जो मंच का आदेश के क्या भाई, मैं तुम्हारे सारे माजने जानता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं और वो भी कर लेता हूं, और जो तुम नहीं समझ रहे हो मैं वो भी कर लेता हूं। तो आप मेरे को हल्के में मत लो बिल्कुल भी। मैं दिखने में इतना, मेरी हाइट से मतलब जज मत करो मेरे को। मैं बता रहा हूं आपको, मैं जितना जमीन के ऊपर हूं ना उतना जमीन के नीचे भी हूं। मैं सच बता रहा हूं। मैं तो कॉलेज गया तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा हो गया, मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था, कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में ही उठा लिया मुन्ना मुन्ना कह के। नहीं, वो मेरे को पिलाया था, असर नहीं करा। हालांकि तुम्हें भी पिलाया था, लेकिन यहाँ असर नहीं करा। तो सब चीज का हिसाब किताब है, मुझे सब मालूम है, सारे टोटके मुझे पता है। मैं तो सच बता रहा हूं आप लोगों को, एकमात्र कवि हूं पूरे देश में इस साइज का। है? मैं सच, देखो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस मिजाज का मैं कवि हूं ना, मेरे से तो ये आते ही मुझसे मफतलाल जी ने पूछा, मेरी रेपुटेशन है मेरे भाई, मुझसे आते ही पूछा कि चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो पहुए जैसा है, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करूं। दो पंक्तियों में मैंने जवाब दिया, अगर जवाब अच्छा लग जाए मेरे भाई तो तुम भी ताली बजाना। बोले तू खुद तो पहुए जैसा है, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करूं। मैंने कहा कि भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं तो पहुआ मगर बोतल का मजा देता हूं। तो मैं सब कर लेता हूं मेरे भाई। मुझसे बोले अच्छा बता क्या मंगाया। मैंने कह तो दिया कॉन्फिडेंस में, लेकिन ये भी बनिया व्यक्ति। बोले बता क्या मंगाया। मैंने जो मंगा लिया हो, अगर आपको सुनकर के आनंद आ जाए, सुरूर आ जाए, मजा आ जाए तो जरा झूम के ताली बजा दे रहा। बोले बता क्या मंगाए। मैंने कहा भाई साहब मंगाइए एरिस्टा कोड, वेग बाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फंड्रो, प्लाइन ड्रॉप, एलिफेंट, गॉडफादर, इंप्रेब्लू, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडॉनल्ड, ओलमंग, पीटर स्कॉट, टीचर स्कॉट, रोलिस, सिग्नेचर, वेक्सिग्ना, ट्रिपल एस, यांगी, जिंगारो। वाह क्या पूरा तो सुन लो, छोड़ के एक गिलास ग्लूकोस, क्योंकि जैसी अपनी हाइट है सारी चीजें अपने को सपोर्ट ही नहीं करती। मैं सच बता रहा हूं। अच्छा मैं देखो बनिया व्यक्ति, इंदौर का रहने वाला, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते सर हम। मुझे मालूम है आप ब्रज वाले हो, अपनी मस्ती में रहने वाले हो, आपको समय रहते बांसुरी बजाना भी आता और समय रहते लठ बजाना भी आता। मैं सब जानता हूं आपके बारे में, लेकिन मैं भी शुद्ध बनिया मालवा का हूं। मैं यकीन जानिए मेरी कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। मेरे घर के सामने भाई ये तू एक तो डंडा नीचे रख ले। ओ मेरे भाई मेरे को डर लगता है यार। मैं अभी एक कवि सम्मेलन में गया था, वहां ऐसे एक बात साहब जो है डंडा लेके कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर, मेरा डर जाता है। सच बता रहा हूँ आपको। तो मैं सच बता रहा था आप लोगों को, मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी, तो मैंने लव लेटर लिखा सर, दिल का पूरा हाल लिख डाला, और ऐसे घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा आ गए अच्छे दिन, अपने लिए इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे। अभी कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख डाला, वही घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे फिर आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। तो 3-4 दिन तक मैं यही क्रम चलता रहा, मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब, मैंने पूरी हिम्मत करी। हिम्मत देखना नौजवान साथियों, मेरी पूरी हिम्मत करी मैंने, पूरी हिम्मत करके उसके घर गया। अरे अभी सुन तो लो, अभी पहुंचा नहीं हूं, रास्ते में हूं। उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं है। मुझे मालूम है कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा है। तो मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब आपकी पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। उसने जो कारण बताया, अगर कारण वाकई में ठीक ठीक समझ में आ जाए तो आपकी तालियां, आपका ठहाका दोनों उठे। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली है, कचरा उठाती है। बोलो बाके बिहारी लाल की। पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया। 5 साल से हम लोग नंबर 1 है, और अभी 2 दिन पहले 6वीं बार नंबर 1 आया। कभी मुझे यहाँ नोजिल में मौका दे करके देखो।
बहुत अच्छा कवि हूं मैं, सच बता रहा हूं आप लोगों को। पानी पी लूं क्या? हाँ मुझे मालूम है। हाँ ये नो झील वाले पौवे को बोतल दे देते हैं। इनके पास तो पूरी झील की झील है, ये लोग तो अपने पर आए तो सब कुछ दे सकते हैं, मैं जानता हूँ इन लोगों को। उसमें धक्का भी दे सकते हैं कभी ना जमे तो। नहीं देखो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा एडवांस व्यक्ति हूँ। मैंने तो इस उम्र में ये शोध कर लिया कि पूरी जिंदगी निकल जाती, इंसान केवल 3 काम करता है। एक भागा दौड़ी, दूसरी हाथा जोड़ी और तीसरी माथा फोड़ी। इसके अलावा कुछ नहीं करता। कवियों को देख लो, सारे के सारे भागा दौड़ी करके यहाँ आ गए। अब हाथा जोड़ी करके ताली वाली बजा के कार्यक्रम जमा रहे, माथा फोड़ी अपनी पेमेंट के टाइम पे। सारे मामले फिक्स है। मैं सच बता रहा, कहीं कोई बात नहीं बन रही थी और बन जाए तो अपनी किस्मत टॉप क्लास। मैं बस में सफर कर रहा था अपनी प्रेमिका के साथ में। अबे तुम्हारी थोड़ी थी, मेरी थी। तुम काहे को होए होए वैसे ही मजे ले रहे हो। तो मैं सफर कर रहा था, वो खिड़की वाली साइड, मैं खिड़की वाली साइड बैठा हूँ, बगल में बैठी। कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट। उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी। हाफ टिकट। और ये हाफ टिकट तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलके ताली नहीं बजाएंगे। और हाफ टिकट तक तो फिर भी ठीक था। कम वक्त जाते जाते ये अलग बोल के गया कि बहन जी हाफ टिकट पे पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चों को गोदी में बिठाइए। तो अपना मामला वहां फंसा हुआ है। ये आदरणीय रसिक जी देश के बहुत बड़े कवि हैं, ये मुझे सजेशन देते, बोले चेतन तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तू पेड़ पे लटका कर। बोले चेतन तेरी हाइट नहीं बढ़, अभी ना कैसे बताऊं मैं पेड़ पे दिन में क्या रात रात भर पेड़ पे लटका रहता था। मुझे देख के तो चमगादड़ तक घबरा जाती थी। वो एक चमगादड़ ने मुझसे पूछा, बोले चेतन पेड़ पे क्यों लटका है? मैंने कहा हाइट बढ़ाने के लिए। बोले बेवकूफ, अगर पेड़ पे लटकने से हाइट बढ़ती तो मैं खुद चमगादड़ से चील नहीं हो गई होती। और वो समय से चमगादड़ से चील हो गई होती तो अपने को कोरोना ही नहीं मिलता। क्या अद्भुत बीमारी आई यार कोरोना। पुलिस वाले भी आप लोगों ने देखा होगा, वो दिल्ली और सब जगह पर वो डंडा वंडा सैनिटाइज करके थे। जो रास्ते में मिल रहा था वही नागरिक अभिनंदन हो रहा था। वो मोदी जी आए थे रात को 8 बजे मेरे भाई 22 मार्च को। भाइयों बहनों, लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने। बोल दिया कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन भारतीय पुरुष जिस चीज की मना करो वही करे। मेरे साथ में एक घटना हुई, घटना आप लोगों तक पहुंचेगी, आपका ठहाका आएगा। पहली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं मस्ती के साथ में अपने रंग की कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब चाल देख कर मेरी पूछा गया आप क्या चेतूजी लेके आ गए। पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी के सूजी लेने गए थे, वह सूजी लेके आ गए। सूजी लेने गए थे, वह सूजी लेके आ गए। तो अद्भुत मामला है। और जिस तरह से, अच्छा एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे, पुलिस वाले भी। मेरी तो पता नहीं, लेकिन आपकी लग रही है। मेरे भाई, हिंदी कवि सम्मेलन मंच के इस बड़े मंच से एक टिप्पणी करना चाहता हूं आपको। मेरा ये मानना है, इन तमाम बड़े लोगों की अगवानी में एक बात कहना चाहता हूं, मेरे साथ में लेकर के जाइएगा। मेरा ये मानना है, जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना महत्वपूर्ण है। कहीं देवल आशीष जी ने लिखा कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या? अगर मैं विपरीत परिस्थितियों में हंसाने का क्रम कर रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी भी अधिक है। कहा कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या? जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या? जरा सा वक्त क्या बदला के चेहरों पे उदासी है, गमों से खौफ खा के मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या?